अगर हम एंटीबायोटिक्स को खा के भी नॉर्मली अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो फिर वैक्सीन की जरूरत क्या पड़ी? हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीन हमारी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव है एज कंपैरिजन टू एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों आइए समझते हैं व्हाट इज अ वैक्सीन। तो एक वैक्सीन होती क्या है और ये डेवलप कैसे होती है, इसको मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताने वाली हूँ। तो वैक्सीन बच्चों हमारी बॉडी में एक वाई शेप्ड प्रोटीन है। ठीक है, आप सब प्रोटीन से वाकिफ हैं कि प्रोटीन क्या होता है। हमारी वैक्सीन भी क्या है, एक वाई शेप्ड का प्रोटीन है। ठीक है, जो कि नेचुरली किसको प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। अब ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कैसे करती है? बेसिकली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की आर्मी हुई, ठीक है, जिनको किसने प्रोड्यूस किया, इन वाई शेप्ड प्रोटीन ने प्रोड्यूस किया। होल में क्या हुआ, वैक्सीन बनी। अब ये वैक्सीन काम कैसे करेगी उसको समझते हैं। एक स्टोरी समझाती हूँ बच्चों। ये मान लो क्या है, ये है हमारा एक वायरस, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं पैथोजन बच्चों। ठीक है, ये पैथोजन जैसे ही किसी एक हेल्दी बॉडी में यानी कि हमारे शरीर के अंदर घुसता है, ये क्या है, हमारी बॉडी है। जैसे ही ये बेसिकली इसके अंदर जाएगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम है ना हमारी बॉडी के पास, जो कि अल्टीमेटली अटैक करेगा किस पर, किसी भी बाहर के पैथोजन पर। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा बच्चों वाई शेप्ड प्रोटीन्स को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, ओके। एंटीबॉडीज जब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगती हैं, तब हमारी बॉडी धीरे धीरे करके एंटीबॉडीज बना रही है। अब जो है जितने भी वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आए हैं, उनको धीरे धीरे करके किल करना स्टार्ट करेगी। लेकिन अगर मान लो कि ये प्रोसेस इतना स्लो स्लो वर्क किया, तो बॉडी जो है वो एकदम बेकार होने लगेगी ना। अगर 7-5 दिन इसने ले लिए, तो 7 दिन में तो बॉडी का तो काम तमाम है। लेकिन अगर मान लो कि मैं अपनी बॉडी को क्या दे दूं, वैक्सीन दे दूं, उस वैक्सीन के अंदर क्या होगा, उस वैक्सीन के अंदर होगा बच्चों पैथोजन का डेड और वीकेंड पार्ट। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम इसका डेड और वीकेंड पार्ट हमारी बॉडी में एज वैक्सीन डालते हैं, तो इससे क्या हुआ, जो इसका डेड और वीकेंड पार्ट जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारी बॉडी फिर से क्या प्रोड्यूस करने लगती है, एंटीबॉडीज, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगती है, एबी को प्रोड्यूस करने लगती है। अब ये ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो जैसे ही कोई भी और वायरस या फिर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो भी हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली क्या करेगा, वो उसको आराम से शट डाउन कर देगा। सेम इसी तरीके से हमारा जो वैक्सीन का प्रोसेस है वो काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम में बच्चों बी सेल्स होते हैं, मेमोरी सेल्स होते हैं, तो इसलिए जो हमारी मेमोरी सेल्स है ना, वो बहुत ही जल्दी काम करती हैं और ये एक मेमोरी को क्रिएट करके रखती हैं कि हाँ, ये वाला वायरस जो है वो पहले आया था, इस वजह से उसकी एंटीबॉडीज हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो ये वाला वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी को बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकता। तो ये था बच्चों होल मैकेनिज्म, किस तरीके से वैक्सीन जो है वो वर्क करती हैं। और बहुत ही इजी वे में आप समझ सकते हो कि वैक्सीन जो है वो डेड और वीकेंड पार्ट होती हैं उसी पैथोजन का जो हमारी बॉडी में अटैक करना चाहता है। यानी कि कोविड का जो वैक्सीन है वो किससे बना, कोविड के वायरस के डेड और वीकेंड पार्ट से ही मिलकर बना हुआ है, ताकि जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, वैसे ही वो डिवाइड करेगा किसमें, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने लगेगा और अल्टीमेटली जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो किसी भी डिजीज कॉजिंग वायरस को या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शट डाउन कर देगा। और एक कमेंट सेक्शन में आपको क्या बताना है बच्चों, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये आपको बताना है कि व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, आप सब लोग जब बीमार पड़ते होगे तो एंटीबायोटिक्स खाते होगे, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि एंटीबायोटिक्स क्या है और वो कैसे डिफरेंट है किससे, एंटीबॉडीज से। और जो हमारी वैक्सीन है उनसे बहुत सारी डिजीजेस की वैक्सीन बनी हुई है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बनी है, कॉलरा एंड डिफरेंट टाइप के जो डिजीजेस हैं उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, जिनसे अब वो बीमारियां जो है वो शट डाउन हो चुकी हैं। तो बच्चों ये था हमारा वर्किंग ऑफ वैक्सीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ही की जैसे जेएनवी एस्पिरेंट्स जो कि अब नए हैं और 2027 जेएनवी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए वेदा एकेडमी ले आया है आरंभ बैच। तो बच्चों आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसका लॉन्च डेट होने वाला है 27 जनवरी 2026। तो आप लोग तो जरूर ही आइएगा। साथ ही साथ में जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और आपसे जुड़े हुए हैं, उनको बताइए कि वेदा ने आपकी कैसे हेल्प की है और आप उनकी मदद करिए ये चीज उनको बता के। तो काइंडली उसमें एनरोल कीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को बेस्ट बनाइए एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।